Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग बिजनेस रिसर्च मेथड या रिसर्च मेथडोलॉजी यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक राजू रेस्टोरेंट है जो क्या है रेलवे स्टेशन के पास है। इसके बाद गिवन है कि जो एवरेज सेल्स थी टी कप्स की वो कितनी थी 500 थी पर डे की। इसके बाद देके रखा है कि नियर बाय बस स्टैंड बनने के लिए जा रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि उससे क्या होगा, जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इससे? जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद देके रखा है फर्स्ट 12 डेज की आपके पास सेल्स गिवन है। ये रहा आपके पास सेल्स का डेटा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया गया है कि हमको इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताना है कि क्या कोई कंक्लूड कर सकता है कि राजू रेस्टोरेंट की जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, उनका हमारे पास एवरेज सेल्स गिवन है जो है हमारे पास 500 यूनिट्स का। इसके बाद हमें 12 डेज का सैंपल गिवन है, तो वहां पे एक न्यू बस स्टेशन बनने वाला है। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा बस स्टेशन बना है, बस स्टेशन बनने के बाद सेल्स में इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आ जाएंगे और स्टेप 1 में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो क्वेश्चन गिवन था वो डिफाइन कर देंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव गिवन है कि हमें ये बताना है कि राजू रेस्टोरेंट की सेल्स इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा हैज सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 500। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले वो क्या बन गया है कि क्या सेल्स इंक्रीज हुई है 500 से। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहला जो हमने क्या लिखा, स्टेप 1 में ऑब्जेक्टिव लिखा कि जो हमारी सेल्स है वो इंक्रीज हुई है 500 से। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि यही हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। अब इसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो जो स्टेप 2 आएगा यहाँ पे वो रहेगा आपके पास हाइपोथेसिस। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को लिखने वाले हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, प्रूफ करने के लिए जाता है। तो बेसिकली क्या होगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हमारे पास दो टेंटेटिव स्टेटमेंट जनरली हम बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। अब ये दो तरह का होगा। सबसे जो पहला होगा वो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो हमारे पास सेल्स गिवन है और जो बस स्टेशन था उसका कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, मतलब जो सेल्स है वो इंक्रीज नहीं हुई है। तो जहां पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है वहां पे हम लोग क्या डाल देते हैं, नल लिख लेते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। जो सेकेंड वाली हाइपोथेसिस होती है वो आपके पास कौन सी हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा रिसर्चर का, जिसे हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, वो रहेगा आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो आपके पास दो तरह की हाइपोथेसिस हो गई। एक हो गई आपके पास नल हाइपोथेसिस जिसमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा। जो सेकेंड वाला रहेगा वो रहेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसके बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा और जिसे आप प्रूफ करने के लिए जाएंगे। तो सबसे जो पहला हाइपोथेसिस रहेगा वो आपके पास कौन सा हो गया, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का H, नल का 0, तो ये क्या हो गया, H0, जिसको आप क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस में आप क्या कोट करेंगे, तो क्या बोला था, आप बोलेंगे कि कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है मतलब जो आपके पास प्रोडक्शन था या जो सेल्स था 500 का था, वो कितना रहने वाला है, 500 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिखा म्यू, ये रहेगा मीन। इसलिए अगर 500 रहेगा इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आए। तो ये हमारे पास कौन सी हाइपोथेसिस हो गई, नल हाइपोथेसिस। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो देखिए हाइपोथेसिस का H, एक इसका हो गया आपके पास अल्टरनेट का, तो ये क्या हो गया आपके पास, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि जो वैल्यू होगी हमारे पास म्यू की, मीन की, वो क्या होगी, 500 से ज्यादा होगी। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होगा, जो म्यू है, म्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 500 से ज्यादा हो गई, क्योंकि हमें बस क्या पूछा था, इंक्रीज का पूछा था।
अगर हमसे डिक्रीज का पूछते तो क्या हो जाता, म्यू लेस देन क्या हो जाता, 500 हो जाता। ये एग्जांपल हो गया वन टेल्ड का। वन टेल का मतलब है किसी एक डायमेंशन में ही हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे कम भी पूछ लेते, ज्यादा भी पूछ लेते, तो वो क्या हो जाता है, टू टेल्ड हो जाता। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी बस हमें इतना ही ध्यान देना है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना है और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग स्टेप 3 में जो टेस्ट लगाने वाले हैं, इसका नाम है टी टेस्ट। क्या नाम है इसका, टी टेस्ट। इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं और हम इसे लगाने के लिए जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे टी टेस्ट हम लोग क्यों लगाएंगे, तो उसकी कुछ कंडीशन है वो देखिए। तो सबसे जो पहली कंडीशन है वो ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास सैंपल मीन है, यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल मीन है, इसे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सैंपल मीन है वो कंपेयर होने वाला है, किससे कंपेयर होने वाला है, तो यहाँ पे जो हमें देके रखा है ये क्या हो सकता है आपके पास, अगर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का मीन हो सकता है, या इसी की प्लेस पे वो क्या हो सकता है, एज्यूम मीन हो सकता है। तो क्या हुआ, क्योंकि हम सैंपल मीन को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉपुलेशन मीन से या एज्यूम मीन से कंपैरिजन के लिए जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। यह पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन, जहां पे आपके पास सैंपल दैट इज अगर n है वो क्या होता है, लेस देन 30 होता है, तो वहां पे टी टेस्ट होगा, वो क्या होगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो इस केस में क्योंकि हमें क्या करना था, सैंपल की जो वैल्यू थी वो लेस देन 30 है, 12 ही देके रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी टेस्ट लगाने के लिए चले जाएंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वेश्चन में देखिएगा जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आपके पास नहीं गिवन है, इसलिए भी हम लोग क्या करेंगे, टी टेस्ट लगाने वाले हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्योंकि ये सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ आर रिक्वायरमेंट हम लोग टेस्ट को बदल भी सकते हैं, बट यहाँ पे मैं टी टेस्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इन कंडीशंस के बेसिस पे जो टी टेस्ट है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास टी टेस्ट होता है, इसका फॉर्मूला होगा टी टेस्ट का, टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा आपके पास एक्स बार मतलब जो सैंपल का मीन रहेगा वो, माइनस इसमें से हो जाएगा आपके पास पॉपुलेशन मीन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, अपॉन में हो जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन। तो यहाँ पे क्या होगा, टी टेस्ट की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे होगा टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस का म्यू, अपॉन में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और अपॉन में उसके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन। और ये सारी कैलकुलेशन हम करने के लिए जाएंगे, इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, टी की वैल्यू आ जाती है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेटा सेट हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन थे, इसे हम लोग वर्टिकल फॉर्म में लिख के क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो स्टेप 4 में अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए अब जैसे आपको बताया था कि हमने जो हॉरिजॉन्टल डेटा सेट है उसको हमने क्या किया, वर्टिकल फॉर्म में लिखा। जो सीरियल नंबर्स थे हमारे पास 12 सैंपल्स थे, और हर एक सैंपल का क्या था, हमारे पास मीन था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे x बार की जरूरत है। तो x बार कब आएगा, जब हम समेशन ऑफ x में किसका डिवाइड कर देते हैं, n का। तो सबसे पहले हम लोग x का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये होगा 550 प्लस इसके बाद हुआ 570, ये हुआ 490, 615, 505, 580, फिर यहाँ पे 570, 460, 600, 580, 530 और होगा यहाँ पे 526।
तो जैसा ही हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 6576। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एक्स की जगह पे कितना लिखा 6576, एन कितना था 12। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 548। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 548। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो 550 में से 548 गया तो कितना बचेगा 2। यहाँ पे 570 में से 548 जाएगा तो कितना बचेगा 22। 490 में से 578 का जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 58। 615 में से जब आप क्या करेंगे 548 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 67। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 43। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस का 32, प्लस का 22। अब यहाँ पे 468 में से 548 का सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस का 88। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 52। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 32, माइनस का 18 और माइनस का 22। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 22 का होगा आपके पास 484। फिर यहाँ पे 58 और 58 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3364। इसके बाद 67 का स्क्वायर निकाला तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4489। इसके बाद 43 इंटू 43 किया तो कितना हो गया 1849। 32 का हो जाएगा 1024। 22 का हो जाएगा आपके पास 484। इसके बाद 88 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपके पास 7744। इसके बाद 52 का स्क्वायर किया तो हो गया ये 2704। इसके बाद 32 के लिए हो जाएगा आपके पास 1024। 18 का होता है 324 और इसका हो जाएगा आपके पास 484 और 22 का हो जाएगा 484। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम इसका एडिशन कर लेते हैं तो अब हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का एडिशन कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 484, 3364, 4489, 1849, 1024, 484, 7744, 2704, 1024, 324 और ये होगा आपके पास 484। तो ये हो गया आपके पास 23978। तो ये जो टोटल हो गया ये हो गया आपके पास 23,978। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारे पास टी टेस्ट का फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास एक्स बार माइनस का हो गया यहाँ पे म्यू और अपॉन में क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में क्या है अंडर रूट ऑफ एन। एक्स बार निकाल लिया है, म्यू की वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका आपके पास फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे अंडर रूट में डेविएशन का स्क्वायर आ जाएगा तो ये हुआ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ पे होगा इसके साथ समीशन और जो अपॉन में आ जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हुआ समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस 1। तो देखिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैसे आएगी तो देखिए अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू कितना 23978 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12 माइनस 1। तो यहाँ पे इस तरह से आप वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो यहाँ पे होगा 23978 डिवाइड बाय किया 11 से। जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी 46.68। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 46.68 किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो देखिए अब ये टी टेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो एक्स बार की प्लेस पे कितना हुआ आपके पास 548 माइनस जो म्यू था वो कितना था 500 जो पॉपुलेशन या एज्यूम सैंपल हम लोग मान रहे हैं अपॉन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो कितना हो गया 46.68 और अंडर रूट में
अपॉन में कितना हो गया आपके पास 12, सॉल्व किया तो ऊपर कितना हुआ आपके पास 48। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 12 की वैल्यू निकाली, तो अंडर रूट 12 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3.46। तो हम लोग क्या करेंगे 46.68, इसके डिवाइड में क्या लिख लेंगे 3.46। आप इसी तरह से करेंगे तो गलती नहीं होगी, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हुआ 48, ये होगा, तो यहाँ पे हुआ 48, 46.68 डिवाइड बाय 3.46 किया, तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो हुआ 13.49। इसको जब और फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो टी की वैल्यू आ रही है वो आएगी 48 डिवाइड बाय 13.49, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.59। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, टी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है, और जो टी की वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आ गई है 3.59। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। स्टेप 4 में वहां पे लिखना भूल गया था मैं, वहां पे स्टेप 4 जो रहेगा वो किसका रहेगा, कैलकुलेशन का। स्टेप 5 जो रहेगा वो किसका रहेगा, इंटरप्रिटेशन का। तो स्टेप 5 क्या रहेगा आपके पास, इंटरप्रिटेशन का, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्टेप 5 जो रहेगा आपके पास इंटरप्रिटेशन का। तो ये क्या हुआ आपके पास स्टेप 5 जो किसका रहने वाला है, इंटरप्रिटेशन का, कि क्या आपका क्या है लर्निंग है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे, तो जो n था सैंपल नंबर था उसमें से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 12 में से 1 को माइनस किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना हो गया 11। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल वैल्यू देखने के लिए जाएंगे। अब टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं, देखिए इस तरह से आपके पास टेबल होती है, यहाँ पे जो देके रखेंगे ये आपके पास देके रखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे हमें क्या देके रखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से लेके 2, फिर इस तरह से चलती रहती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है 0, 2%, 5%, 10, 15, उस तरह से कितना भी चलता जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना है 11। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 11th वाली वैल्यू दिख गई, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली रो को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली रो को सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल पे देखेंगे। तो जितना भी हमारा सिग्निफिकेंस लेवल हो, नहीं गिवन हो तो 5% कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखा हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारे पास क्या आ जाती है, कोई वैल्यू आ जाती है। क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू आ गई है ये क्या आ गई है, टेबल वैल्यू आ गई है। ये जो आपने कैलकुलेट किया ये क्या कैलकुलेट किया, टेबल वैल्यू। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने पे मिल गई है, 5% पे मिल गई है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए अब इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, तो जब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, टेबल वैल्यू से। इस केस में आप लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो नल हाइपोथेसिस जो H0 था वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और यहीं पे जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। इसी का दूसरा केस है कि अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन होगी, मतलब आपकी क्या है जो टेबल वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, H0 मतलब नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अब देखिए ये होता क्या है, बेसिकली इसकी जरूरत क्यों होती है। ये बेसिकली क्या होगा, ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ये क्या होगा आपके पास, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन भी होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इतनी जो रिसर्चर है या डेटा सेट में एरर्स की प्रोबेबिलिटी है, इसके बियॉन्ड अगर वैल्यू जाती है तो अब हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हमारे क्वेश्चन में देखेंगे आप,
तो आपको 11th डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.796। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिलेगी 1.796। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए आप जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है 3.59। तो क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है हमारे पास किससे, टेबल वैल्यू से, इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए अब इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकला। तो देखिए जो हमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पूछा था कि हमें ये बताना है कि जो बस स्टेशन के रेस्टोरेंट के पास आने से जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी टेबल वैल्यू है वो कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है कि बस स्टेशन के रेस्टोरेंट के पास में आने से क्या हुआ है, सेल्स इंक्रीज हुआ है, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने 2021 में प्री टेस्ट का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ 2021 में एक और क्वेश्चन था काई स्क्वायर टेस्ट का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।